अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोल्स रूल की डेरिवेशन को। हम लोगों ने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था बोल्स रूल का। तो आज हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो इंटीग्रल की फॉर्म में तो हम उस पर फार्मूले को अप्लाई करके कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रल जो हमें गिवन है वो है 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यूजिंग बोल्स रूल। इसमें हम लोगों ने बोल्स रूल को यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज अगर हमें गिवन हो एच की वैल्यू यहाँ गिवन भी हो सकती है कि एच इक्वल्स टू 1 है। अगर गिवन नहीं है तो इस फार्मूले में तो गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो फिर ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो हम लोग इस फार्मूले से डिराइव करेंगे वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू हमने फाइंड की इस फार्मूले से, फिर भी एच की वैल्यू 1 नहीं आ रही। अगर गिवन होगी तो भी इस क्वेश्चन में 1 ही होगी। एच की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने गिवन नहीं दी हुई है। अगर तो हमने फाइंड किया एच की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमने कह दिया जी एच की वैल्यू 1 है और एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। कि जो हमारे पास फार्मूला मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ये वाला फार्मूला, इसमें फिर हम लोगों के पास यूज़ हो रहा है जो वैल्यू वाई नॉट की वैल्यू यूज़ हो रही है ना। वाई की वैल्यू तो हमारे पास उसी फॉर्म में आएंगी जब हम लोग एक्स की वैल्यू देते जाएंगे तो वाई की वैल्यू आएंगी। इस फंक्शन में हम लोगों ने पुट करनी है एक्स की वैल्यू। इस फंक्शन में हम लोगों ने एक्स को वैल्यू देते जाएंगे। क्या वैल्यू देंगे? एक्स को वैल्यू देंगे हमें इंटीग्रल जो गिवन है 0 to 4। 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहाँ तक जहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए हमें वाई की। वाई 4 तक अगर चाहिए तो वाई 4 तक हम फाइंड कर देंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट पे पुट किया था इसमें तो हमारे पास वैल्यू आई थी, जब हम लोगों ने 1 पुट किया डिवाइड में तो हमारे पास है 1 प्लस, अगर मैं 0 का स्क्वायर करती हूँ तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाता है, 1 ही आ जाती है मेरे पास वैल्यू। और अगर मैं फाइंड करती हूँ, इसी में पुट करती हूँ मैं 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 पुट करती हूँ, अगर इसमें 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 है तो वो हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ये 2 है लेकिन हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है वाई की 0.5। कैसे आई है कि इंटीग्रल जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो गिवन था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ना। तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी आई है 2 की, 3 की, 4 की। जब वैल्यूज़ आ गई हमारे पास तो इन्हें हम लोगों ने बोल्स रूल के फार्मूला में यूज़ करना है। इस फार्मूले में y की वैल्यू, y1 की वैल्यू हमने इसमें y0 की, y1 की, y2 की, y3 की, ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट करनी है। जब हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट की इन सारी वैल्यू को तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये है 1.28939। ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई। और जो हम लोग इंटीग्रल जो हमें गिवन होता है उसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, जो आंसर आ रहा होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर हमें कहा जाता है कि आप लोग एरर फाइंड आउट करें, ठीक है, कि एरर को फाइंड आउट करें इसी क्वेश्चन में। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं कि हम जितने भी करते हैं, बोल्स रूल है, सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 8 है, 3/8, इन सब में हम लोग एरर भी फाइंड आउट करते हैं। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें गिवन दिया होता है इंटीग्रल, उस इंटीग्रल का हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन और उसमें हम लोग बाउंड्स पुट कर देते हैं। और इसमें हमारे पास जो डी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन है ना, तो ये इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स के। और बाउंड्स वैसे ही हैं और इंटीग्रेशन हमने किया प्लस सी, 1 कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, एक कांस्टेंट साथ आया वो सी था। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो फिर हमने इसमें बाउंड्स पुट करने हैं। बाउंड्स जो गिवन है वो 0 to 4 है, 0 और 4।
जब टेन इनवर्स ऑफ 4 किया माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, तो टेन इनवर्स ऑफ 4 के साथ वैल्यू आ गई हमारे पास 1.3258 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। तो ये हमारे पास आ गई एग्जैक्ट वैल्यू, ये आंसर आया। और जो हम लोग एरर फाइंड करते हैं वो जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और अब अगर हमें कहा जाता है अब कि आप लोग एरर फाइंड करें, एरर फाइंड करने के लिए मैंने उसकी इंटीग्रेशन ली, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली। मेन मकसद था कि एरर जो फाइंड आउट करते हैं उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर हमें कोई कहता है ना कि एरर भी फाइंड करें तो उसका ये फार्मूला है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली कि वो कैसे आई है। हमारे पास जो इंटीग्रल था उसे हम लोगों ने एक्स में जो हमें इंटीग्रेशन में जो बाउंड्स दिए थे उन बाउंड्स को हम लोगों ने पुट किया। तो जो फार्मूले में हमारे पास वाई की वैल्यूज़ बनी, वाई की वैल्यूज़ को हमने फार्मूला में पुट किया, तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जब उसकी इंटीग्रेशन लेके जो सॉल्व करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और एरर जो फाइंड आउट करते हैं वो होता है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मॉड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू में से न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करें तो वो हमारे पास होता है एरर। तो जब उन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो मेन आंसर है एरर का वो 0.3624 आ गया। और ये तो हम लोगों ने फाइंड किया था 0 to 4 इंटरवल के लिए, ठीक है। और अगर हमें इसी तरह से आ जाता है कि आप लोग फाइंड करें 4 to 8, मतलब हम लोग एन जो ले रहे हैं इसमें एन हम लोग इस क्वेश्चन में ले रहे हैं ना कि एन हम लोग जो लेके चले हैं वो लिया है हम लोगों ने, ये 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, अप टू सो के 4 के मल्टीपल्स हम लोग लेके चलें। ये सिर्फ हम लोगों ने फाइंड किया है 1 पॉइंट्स के लिए। ये जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था ये सिर्फ 1 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अगर हमें इसी तरह से वो कह देता है कि आप लोग फाइंड करें 0 to 4, हम लोगों ने ये किया हुआ है, ये 0 to 4 का आंसर है। और अगर वो कह देता है 4 to 8 फाइंड करें, इंटीग्रल 4 to 8 फाइंड करें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला यही होगा, ये हो जाएगा 7y4 प्लस 32 हो जाएगा y5 प्लस 12 हो जाएगा y6 प्लस 32 हो जाएगा y7 प्लस हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट आ जाता है 7/4 वो हो जाएगा 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट 2 पॉइंट के लिए। अगर हमें एग्जामिनर कहता है कि फाइंड आउट करें, हमारे पास एग्जाम्स में आ जाता है कि नेक्स्ट 2 पॉइंट के लिए फाइंड करें, तो जो फार्मूला मैंने अभी बताया है हमारे पास जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं जो वो यही होंगे 7 32 12 32 7। और हम लोगों ने सिर्फ ये 0 to 4 था ना, इसीलिए y0 से y4 चला गया, वो हम लोग हमारे पास होगा। अगर 4 to 8 तो हमारे पास फिर y4 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, y6 हो जाएगा, y7 हो जाएगा, y8 हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।